आरक्षण का लाभ तो हम लोग को मिला है। जो परिवार सक्षम थे, जो आदमी जागरूक हुआ, तो आज आज़ादी के बाद जब आरक्षण लागू किया गया देश में, परिवार किस कारण से लाभ नहीं ले रहा है उसमें सरकार कोई दुविधा नहीं है। तो यहाँ तक बोलने लगा कि यादव को भी 10% में रख दिया जाए। इसलिए बिहार सरकार को लोग धन्यवाद देते हैं, हम भी धन्यवाद देते हैं। मजदूर है, किसान हैं, खेत में काम करने वाले हैं, उनको अधिकार नहीं मिला है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक छत्रपति यादव हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 पर। आपका भी स्वागत है, आपको पूरे टीम का स्वागत है। दीपावली गोवर्धन पूजा की शुभकामना भी है। जी थैंक यू। नीतीश कुमार कैबिनेट से पास कर दिए, 50% की सीमा बढ़ाकर 75% कर दिया। आप इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, अभी बिहार में जातीय जनगणना हुई और नीतीश जी ये चाहते थे कि जनगणना हो, जातीय जनगणना हो। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री से भी बात किए थे। तो वहाँ एक स्थिति ये बना कि अपने स्तर से लोग करा सकते हैं जनगणना। जनगणना के बाद जो समीकरण बना जाती है, उस आधार पर ये महसूस किया गया कि जो आरक्षण की सीमा है इसको बढ़ाया जाए। तो इसमें जितने पार्टी है बिहार में, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष हो, विधानसभा के स्तर पर एक कमेटी बनती है जहाँ सारों आदमी मिलकर के सर्वसम्मति से मोहर लगाए कि इसका आरक्षण सीमा बढ़ाया जाए। तो 65% जो है सीमा बढ़ी और 10% जो अपर कास्ट को मिला वो 65 प्लस 10 75 हुआ वो 75। हाँ, जो सर्वसम्मति से पास किया गया। और ये भी सदन में बताया गया अगर पक्ष विपक्ष के लोग चाहें इस सीमा को और भी बढ़ाया जा सकता है। तो उसी में वाद विवाद में मांझी जी भी कुछ बोल रहे थे, मुख्यमंत्री जी के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी मान ली उनको अपनी भाषा में समझाए। तो मुख्यमंत्री जी का मानना ये है कि जब कोई बिल पास हो रही है, सर्वसम्मति से हो रही है, तो उसके सपोर्ट में बोलना चाहिए। अब ये नहीं कि अभी सपोर्ट की जगह पर आप उसको निगेटिव बोल करके आप अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते लीडरशिप में, जो नहीं होना चाहिए। आरक्षण का लाभ तो हम लोग को मिला है। जो परिवार सक्षम थे, जो आदमी जागरूक हुआ, तो आज आज़ादी के बाद जब आरक्षण लागू किया गया देश में, पहले जब आरक्षण नहीं था तो लोग कहता था कि क्या नाम हुआ आपका? रमेश प्रसाद। पिताजी नाम क्या हुआ? तो भानु प्रसाद। तो जो सामने साक्षात्कार करने वाला था यहाँ तक पहुँचना चाहता था कि किस जाति से आदमी है। जब पहला बार आरक्षण लागू हुआ तो लोगों में नकारात्मक ऊर्जा भी आया, पॉजिटिव ऊर्जा भी आया। तो जो निगेटिव ऊर्जा जिसके पास आया, ठीक है, वो हमेशा जो आरक्षण के खिलाफ में बोलते रह गए। आज मान ली बहुत शैक्षणिक संस्था हो या सरकारी सेवाएं हो, दोनों में लोग आरक्षण लाभ ले रहे हैं। वर्तमान समय में ज़रूर है कि आरक्षण का कभी कभी कोटा खाली रह जाता है। तो उस कोटा की पूर्ति करने के लिए जो आरक्षण से लाभ पाने वाले परिवार है, समुदाय है, उनको भी आगे आना पड़ेगा कि मेरा परिवार किस कारण से लाभ नहीं ले रहा है, उसमें सरकार कोई दुविधा नहीं है। सरकार में जब हल्ला हुई तो 10% अगली जाति के लिए आरक्षण दिया गया। तभी आप ध्यान दिए हुए कि जब आरक्षण जातीय जनगणना के बाद जो है आम लोग तरह तरह से हर जात के बारे में अपना बोलने लगा। वो बहुत लोग यहाँ तक बोलने लगा कि यादव को भी 10% में रख दिया जाए, अगली जाति है तो यादव को भी 10% रख दिया जाए। लेकिन ये खिस्सा कहानी है। नियम और प्रावधान के हिसाब से जनगणना के आधार पर मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सारे पार्टी बैठ करके ये तय किया गया कि आरक्षण की सीमा 65% कर दिया जाए। ओबीसी, ईबीसी जो भी जितने जात आते हैं सबको, अब प्लस 10% हो 75%। इसी नज़रिया से 75% आरक्षण किया गया है, जिसको साफ साफ 75 लोग बोलते हैं। 75 नहीं, 65 प्लस 10। इसको हमेशा समझना होगा। 65 में दलित, पिछड़ा, सारे कास्ट हैं, और 10% में अगली जाति में जो आते हैं 3-4 आदमी, उनके लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उसको उन्नति करने के लिए इसको बढ़ाया गया है। और आज के समय में इसकी जरूरत भी है। इसके लिए बिहार सरकार को लोग धन्यवाद देते हैं, हम भी धन्यवाद देते हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी तो खुलेआम ओबीसी की बात कर रहे हैं देश में। उन्होंने बार बार प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं कि आप इसका सैंक्शन जारी कीजिए, इसकी आप जारी कीजिए, नहीं तो हम जारी करते हैं। वो तो कहते हैं ओबीसी को आगे लाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अन्य जगह जो चुनाव हो रही है उस स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनेगी, सबसे पहले जातीय जनगणना कराएंगे, उसके आधार पर लोगों को ओबीसी को लाभ मिलना चाहिए। ये तो देश की आज की लड़ाई है। आप 100 में 90 कहते हैं कि शोषित हैं, तो 90 तो हमारा मजदूरी है, 10% व्यक्ति हैं अभी तक देश पर राज करने हैं। तो जो मान लीजिए सर्वशक्ति है, सर्वशक्ति को तो सत्ता का लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया।
आज भी गांव में जाइए तो जितने मेहनत कश मजदूर हैं, किसान हैं, खेत में काम करने वाले हैं, उनको अधिकार नहीं मिला है, कानून ज्ञान नहीं है। तो सरकार प्रयासरत है कि जो भी व्यक्ति देश में आरक्षण के श्रेणी में आ रहे हैं, कमज़ोर है, उनकी जातीय जनगणना करा करके उसके आधार पर देश की नई योजना बनना चाहिए कि उन परिवार को हम गरीबी कैसे दूर करें। गरीबी एक शब्द है। मान लिया इंदिरा आवास एक तत्काल राहत है, 5 डिसमिल ज़मीन तत्काल राहत है, रोज़ संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन जब एक जातीय जनगणना आधार पर तय हो जाएगी इस जात कितना परसेंटेज है, इसके लिए क्या करना है, उसके लिए स्पेसिफिक योजना बनेगी और उसको लाभ मिलेगा। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री को और बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने तमाम दलों की सहमति से, सर्वसम्मति से ये आरक्षण बिल पास कराया जातीय जनगणना आधारित। और जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं उनको लाभ के लिए 65% दिए हैं प्लस 10%, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायक छत्रपति यादव को। इन्होंने साफ तौर पर कहा जो बिहार सरकार जाति आधारित गणना कराई है और जो आरक्षण जो 50% से बढ़ाकर 65 प्लस 10% किया गया, इनका इन्होंने बहुत बहुत स्वागत किया। और इन्होंने ये भी कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी भी चाहते हैं पूरे देश में जाति आधारित गणना हो और उसके बाद पूरे देश में आरक्षण की बात हो। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी, पटना।